तो हम पढ़ रहे थे क्या, फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ। तो हमने अब तक क्या पढ़ा, कैसे हमारा जो सेल है उसका आविष्कार कैसे हुआ, वेरियस सेल, न्यूक्लियस, प्रोटोप्लाज्म किसने आविष्कार किया। उसके बाद हमने पढ़ा क्या, सेल थ्योरी के बारे में पढ़ा हमने, उनके एक्सेप्शंस पढ़े। अब हम पढ़ेंगे क्या, टाइप्स ऑफ सेल पढ़ेंगे। ठीक है, सेल के बारे में हमको पता चल गया, अब टाइप ऑफ सेल पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सेल। ठीक है, तभी सेल कितने टाइप के होते हैं ये हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं। कैसे, एक हम देख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, ऐसे पढ़ सकते हैं। और दूसरी तरीके से पढ़ सकते हैं क्या, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो हम दो तरीके से टाइप्स ऑफ सेल पढ़ सकते हैं, एक ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स और ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन। अभी नंबर ऑफ सेल मतलब एक ऑर्गेनिज्म में कितने सेल होना चाहिए, इसके ऊपर बेस करके हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं। एक है हमारा यूनिसेलुलर और दूसरा है हमारा मल्टीसेल्यूलर। ओके फाइन, इजी। नेक्स्ट होता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हमारा जो न्यूक्लियस है वो कैसे ऑर्गेनाइज है, क्या वो अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज है या वो मतलब डिसऑर्गेनाइज है, मतलब वो डिस्पर्स्ड है। ठीक है, तो यहां पे हम देख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन देयर आर टू टाइप्स, वन इज प्रोकैरियोटिक, another one is eukaryotic। ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं अब ऑन द बेसिस ऑफ सेल से, नंबर ऑफ सेल से, यूनिसेलुलर से हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहले अगर हम देखें यूनिसेलुलर, तो यूनिसेलुलर क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स that are composed only cell। ठीक है, तो हम देख रहे हैं क्या, ऑर्गेनिजम्स दैट आर composed ऑफ ओनली वन सेल आर नोन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। एक और चीज है क्या, ए सिंगल सेल कैन परफॉर्म all the life processes। ठीक है, मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमें पता है क्या, एक ही सेल होता है, तो वो एक ही सेल काफी होता है हमारे जीवन का जितने भी प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस है, उनको करने के लिए। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को पता है कि लाइफ प्रोसेसेस कितने होते हैं, मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म वो लिविंग है कि नहीं, आप कैसे बताएंगे लाइफ प्रोसेसेस को। तो हम फिर से देख लेते हैं, हमारे पास क्या होता है, 7 लाइफ प्रोसेसेस होते हैं। आप इनको इजीली समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। एक निमोनिक है मिसेस ग्रीन और ग्रेन। ठीक है, इससे आप 7 लाइफ प्रोसेसेस को ध्यान में रख सकते हैं। कैसे, मिसेस ग्रीन को याद रख के, यहां पे एम क्या है, एम है हमारा मूवमेंट। ठीक है, आर है हमारा रेस्पिरेशन, एस है हमारा सेंसिटिविटी, जी है हमारा ग्रोथ, आर है रिप्रोडक्शन, ई है हमारा एक्सक्रीशन और एन है हमारा न्यूट्रिशन। ठीक है,
तो ये है हमारा 7 लाइफ प्रोसेसेस। एक ऑर्गेनिज्म अगर ये सब चीजें फॉलो कर रहा है तो फिर वो क्या है, लिविंग है। तो मिसेस ग्रीन को याद रखने से हमें ये 7 लाइफ प्रोसेसेस भी याद रहेंगे, ठीक है। ये निमोनिक आप याद रख सकते हैं। तो ये है हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इसके एग्जांपल हम लिख सकते हैं क्या, यूनिसेलुलर के एमोइबा है, एमोइबा है, देन पैरामेशियम है, पैरामेशियम है, ठीक है, और भी है। चलो एक खेल खेलते हैं, मुझे और 2 यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के नाम चाहिए। सो कमेंट डाउन बिलो, अगर आपको पता है कमेंट कीजिए, और 2 यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के नाम, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? ऑब्वियसली यूनिसेलुलर मतलब एक सेल से, मल्टीसेलुलर मतलब एक से ज्यादा सेल, लाइक मेनी सेल्स और ऑर्गेनिजम्स which are composed of many सेल्स, ठीक है। मतलब जो ऑर्गेनिजम्स एक से ज्यादा बहुत सारे सेल्स से बने हुए होते हैं उनको हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। जैसे कि हम एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, ये सब हमारे क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। अभी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैसे बनते हैं? एक सिंगल सेल से हमारा बहुत सारे सेल होते हैं। तो पहले यूनिसेलुलर आए थे, उसके बाद उससे क्या बने, मल्टीसेलुलर बने, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक स्पर्म और एक ओवम, दोनों क्या है, यूनिसेलुलर है, मतलब एक ही सेल है। उससे क्या बनते हैं, दोनों के फ्यूजन से जाइगोट बनता है। जाइगोट भी एक सिंगल सेल है, उसमें इनर फ्यूजन और इनर फ्यूजन होते होते क्या बनता है, एक फीटस बनता है, एक बेबी बनता है, जो एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो ऐसे ही हम समझ सकते हैं कि पहले यूनिसेलुलर आया होगा, उससे डिवाइड करके हमारा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बनते हैं, ठीक है। अभी हम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल तो पढ़ चुके, अभी हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां पे हमारा आता है क्या, पहले प्रोकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मतलब यहां पे 2 टर्म है, एक है प्रो मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव। प्रो मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव होता है, मतलब बहुत पहले का, मतलब बिल्कुल ही शुरुआत में यही थे। फिर आता है एक दूसरा वर्ड कैरियन। कैरियन हम बाद में भी पढ़ेंगे हमारे सेल डिवीजन में, तो वहां पे कैरियन है। तो कैरियन का मतलब ऑलवेज क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में हमारा जो न्यूक्लियस है वो बहुत प्रिमिटिव है, ठीक है, मतलब उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इतना अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, सेल्स हैव और सेल्स लैक ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गेनेल are not enclosed by any membrane। मतलब क्या होता है, इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स में हमारा जो न्यूक्लियस होता है और दूसरे सेल ऑर्गेनेल होते हैं, उसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं रहता। तो उसी सेल को हम क्या बोलते हैं, और उसी ऑर्गेनिजम्स जिस ऑर्गेनिज्म में ये सब सेल होते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, डन। फॉर एग्जाम्पल इसके एग्जाम्पल क्या होता है, हमारे बैक्टीरियाज होते हैं, साइनोबैक्टीरियाज होते हैं, थर्मोबैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो दीज आर ऑल आवर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट कम्स आवर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट कम्स आवर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, कैरियन का मतलब पता है न्यूक्लियस, और वहां पे प्रो था, यहाँ पे यू है। यू का मतलब
यू का मतलब क्या होता है? गुड, ठीक है, और वेल। तो मतलब इसका जो न्यूक्लियस है ये गुड है, मतलब वेल ऑर्गेनाइज्ड है। कैसे? इसमें क्या होता है? द न्यूक्लियस एंड अदर सेल organelles are enclosed in a membrane। इसमें क्या होता है? हमारा जो पिछले वाले में क्या था? न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल्स कुछ कोई मेम्ब्रेन के अंदर बाउंड नहीं थे। यहाँ पे क्या होता है? न्यूक्लियस और जो मेम्ब्रेन से अदर सेल ऑर्गेनेल्स है वो एक मेम्ब्रेन के अंदर बाउंड होते हैं, ठीक है, अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड वे में रहते हैं। उसको हम कहते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। इसके एग्जांपल हम सब है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। So this is our eukaryotic organisms. So this is all about the types of cell. तो हमने पढ़ा यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। अब हम एक छोटा सा एक पार्ट देख लेते हैं, वो है हमारे जो वेरियस सेल्स के स्ट्रक्चर्स है और उनके साइजेस है वो देख लेते हैं, ठीक है। चलो अभी हम देखते हैं हमारे सेल शेप के बारे में। हमारा जो सेल है वो कितने कितने शेप्स में हो सकते हैं। सॉरी, ये तो मैंने यही पूरा ही खोल लिया, ठीक है। सेल शेप, ठीक है। हमारा जो सेल का शेप होता है वो आइदर फिक्स रह सकता है और चेंज हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है। तो सेल शेप मे बी फिक्स्ड और मे चेंज, ठीक है। मतलब क्या होता है? वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। तो कैसे? फिक्स शेप कैसा होता है? मतलब फॉर एग्जांपल हमारे आरबीसी होते हैं, ठीक है। आरबीसी का जो शेप है वो फिक्स रहता है। और चेंज का मतलब क्या हो सकता है? हमारे डब्ल्यूबीसी होते हैं, एमोइबा होते हैं, उनमें क्या होता है? हमारा जो शेप्स है वो वेरियस होते हैं। और स्पेशली एमोइबा में क्या होता है? कॉन्टिन्यूअसली शेप चेंज होते रहता है, ठीक है। अभी हम दूसरे शेप्स में पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल हमारा स्पिंडल शेप में भी होता है कुछ। फॉर एग्जांपल हमारे स्मूथ मसल फाइबर्स, हमारे जो स्मूथ मसल फाइबर्स है शरीर में वो स्पिंडल शेप के होते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हमारे स्फेरिकल शेप में। स्फेरिकल शेप में क्या होता है? हमारा ओवम होता है और इसको हम एग भी बोलते हैं। वो क्या होता है? हमारा स्फेरिकल शेप होता है, ठीक है। फिर आता है हमारा इलोंगेटेड मतलब थोड़ा सा खिंचा हुआ होता है, ठीक है। वो होता है हमारा क्या? नर्व सेल्स, ठीक है। हमारा डिस्क शेप होता है, ठीक है, बाइकॉनकेव डिस्क शेप होता है। तो हमारा जो डिस्क शेप होता है वो होता है क्या? हमारा आरबीसी, ठीक है। तो ये वेरियस टाइप्स के सेल्स है हमारे शरीर में जो वेरियस शेप्स में होते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा सेल शेप के बारे में। नेक्स्ट हम देखेंगे सेल साइज के बारे में कि वेरियस टाइप्स के साइज में क्या क्या सेल होते हैं। सेल साइज, ठीक है। तो हमारे पहले क्या आते हैं? प्रोकैरियोट्स आते हैं। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? हमारा जो सेल का साइज होता है वो 1 से 10 माइक्रोमीटर तक होता है, ठीक है। हमारे यूकैरियोट्स जो है, यूकैरियोट्स में क्या होता है? हमारा साइज 10 से 100 माइक्रोमीटर तक होता है। अच्छा, ये सब क्या होता है? इन डायमीटर्स होता है, इन डायमीटर्स, ठीक है, इन डायमीटर्स। डन। अभी हमारा जो स्मॉलेस्ट सेल है, अब तक हम साइंटिस्टों ने जो पता लगाया है, हमारा जो स्मॉलेस्ट सेल वो है हमारा क्या? माइकोप्लाज्मा, जिसको हम क्या नाम से जानते हैं? पीपीएलओ के नाम से भी जानते हैं। मतलब
न्यूमोनिया प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इनका साइज कितना होता है, बहुत छोटे होते हैं ये, 0.1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, ठीक है। इनका साइज बहुत ही छोटा होता है, कितना होता है, 0.1 माइक्रोमीटर, ठीक है। अभी देखेंगे स्मॉलेस्ट देख लिया, अब देखेंगे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा कौन सा होता है, लार्जेस्ट सेल होता है हमारा ऑस्ट्रिच है, ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है एक ऑस्ट्रिच एग, वो होता है हमारा लार्जेस्ट, ऑस्ट्रिच एग होता है हमारा क्या, लार्जेस्ट। इसका कितना होता है, 15 सेंटीमीटर, दिस वेर इन माइक्रोमीटर बट दिस इज इन सेंटीमीटर इन डायमीटर, ठीक है। ये हो गया जनरल नॉलेज की बातें। और भी कुछ है, फॉर एग्जांपल हमारे ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमंस में जो आरबीसी होते हैं उसका होता है 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, ठीक है। देन होता है हमारे बॉडी में सबसे लंबा, लॉन्गेस्ट सेल कौन सा होता है ह्यूमन बॉडी में, वो होता है हमारा नर्व सेल्स, ठीक है, नर्व सेल्स। सबसे लार्जेस्ट कौन सा होता है, ये तो लॉन्गेस्ट है, अभी लार्जेस्ट कौन सा होता है, वो है हमारा ओवम, और एग विच इज ए फीमेल गैमेट। फिर आता है हमारा स्मॉलेस्ट कौन सा होता है, सबसे स्मॉलेस्ट होता है हमारा स्पर्म, जो है हमारा क्या, मेल गैमेट, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर सेल साइज, प्रीवियसली वी हैव स्टडीड अबाउट सेल शेप। तो इसी से हमारा ये लेक्चर हम खत्म करते हैं। तो हम जानते हैं हमारे जो डे टू डे लाइफ है उसमें क्या होता है, हमारा डिवीजन ऑफ लेबर होता है। कोई लोग ये काम करते हैं, कोई लोग क्या बोलते हैं वो सफाई करते हैं, कोई लोग जॉब्स करते हैं, ठीक है, कोई लोग बिजनेस करते हैं। तो ऐसे ही हमारे सेल में भी बहुत सारे काम होते हैं घर की तरह। कोई लोग किसी ऑर्गेनेल क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं, किसी की कोई रेस्पिरेशन में, कोई एक्सक्रीशन में, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ डिवीजन ऑफ लेबर होते हैं, तो उसके लिए वेरियस लोग चाहिए, ठीक है। इसी तरह सेल में भी कुछ वेरियस ऑर्गेनल्स है, उसके बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ते रहेंगे। लास्ट में एक खुशखबरी देना चाहते हैं, इतने दिन हम ऑनलाइन थे, ठीक है, 2020 में हमने शुरू किया था, इतने दिन हम ऑनलाइन थे। अभी हम सोचे थोड़ा 1-to-1 इंटरेक्शन हो जाए, लॉकडाउन इज ऑल ओवर, तो हमने हमारा ऑफलाइन कोचिंग सेंटर भी शुरू किया है। इफ यू आर इंटरेस्टेड, थिंग्स विल बी गिवन समवेयर हियर और देयर, नंबर्स दिए हुए होंगे, हमारे यूट्यूब का लिंक होगा, हाउ कैन यू कॉन्टेक्ट अस वो भी होगा। सो डू कंसिडर अस एंड आई थिंक वी कैन हेल्प यू ऑल इन शेयरिंग आवर नॉलेज। हाउ मच, जितना भी हमारे पास है हम शेयर करते रहेंगे, और अगर आपको अच्छा लगे सो यू कैन कॉन्टेक्ट विद अस। थैंक यू ऑल।